हेलो फ्रेंड्स, राइजिंग एम में आपका स्वागत है। कैसे आप सभी? उम्मीद करते अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है औसत। औसत वैसे तो हमने बहुत तरीके से पढ़ा है। एक तो उसका होता है बेसिक मेथड, एक होता है ट्रिकी मेथड। ट्रिकी मेथड को अपनाने से फ़ायदा ये है कि जिन क्वेश्चनों को करने में हमें कई मिनट लग जाते हैं और उसके बाद भी आंसर नहीं आ पाता, उसको हम ट्रिकी मेथड से करेंगे तो कुछ ही सेकंडों में आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइप पहला और उसका क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, किसी कक्षा में 14 लड़कों का औसत 20 केजी है। एक बात समझने की है, ये जो औसत है ना, ये औसत लंबाई हो सकती है या फिर उनका भार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम औसत लेकर चलते हैं समझने के लिए। कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन में दिया गया होगा वो हमने मानना है, लेकिन मतलब तो औसत से ही है ना। तो ये बात है। तो 14 लड़कों का औसत है 20 केजी और 11 लड़कियों का औसत है 15 केजी। तो पूरी कक्षा का औसत ज्ञात करें। अब लड़कों का अलग औसत दे रखा है, लड़कियों का अलग औसत दे रखा है और पूरी कक्षा में शामिल है लड़के और लड़कियां। कुल मिला के इन दोनों का मिलकर क्या औसत आएगा वो हमें ज्ञात करना है। देखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा। जैसे कि 14 लड़कों का औसत है 20 केजी और 11 लड़कियों का औसत है 15 केजी। अब कम किसका है? लड़कियों का, यानी कि लड़कियां 15 हैं लड़कियों के पास। एवरेज 15 तो है ही लड़कियों के पास। किसी के पास 16 भी होगा, 17 भी होगा, किसी के पास 10 भी होगा। ऐसे ही लड़कों के औसत है 20 केजी, तो किसी का 12 होगा, किसी का 25 होगा, किसी का 35 होगा, ऐसे करके ये होता है इसका मतलब। अब देखिए, अब लड़कों के पास अगर औसत 20 है और लड़कियों के पास 15 है तो ऑब्वियस ही बात है कि लड़कों के पास कम से कम 15 तो होगा ही। यानी कि 15 तो लड़कियों के पास है और लड़कों के पास भी होगा ही। भाई उनके पास तो 20 है, 15 से तो ज़्यादा ही है ना उनके पास। तो अगर उनके पास सपोज दैट 20 रुपये हैं तो कम से कम 15 रुपये तो भाई हैं उनके पास, 5 तो उनके पास एक्स्ट्रा में। ये बात समझ लो, लड़कियों के पास भी है इतना और लड़कों के पास भी है। अब देखो, लड़कों कितना एक्स्ट्रा है यहाँ पर? एक्स्ट्रा है ना, 15 से 20 है भाई उनके पास, तो फालतू एक्स्ट्रा है तो प्लस का निशान। अब देखो कितना एक्स्ट्रा है? 20, यानी कि 15 से 20 कितना एक्स्ट्रा है? 5। 5 तो है, 5 फालतू है उनके पास। अब कितनों के पास है? लड़के हैं कितने ऐसे जिनके पास 20 5 एक्स्ट्रा है? 14 है, यानी कि 5 इंटू 14। अब देखो, अब ये जो एक्स्ट्रा वजन है जो भी है, ये बंटना किस में है? अगर हमें पूरी कक्षा को बांटना है तो कक्षा में तो भाई लड़कियां भी हैं, लड़के हैं 14, लड़कियां हैं 11, यानी कि इन सबको बांट देना ये एक्स्ट्रा वजन। तो 11 और प्लस में 14, 11 लड़कियों का और प्लस 14 यानी लड़कों का। तो ये लड़कियों और लड़कों में पूरों में बांट देना है। तो अब इसको बस सॉल्व कर दो और हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे 15 प्लस 14 पंजा 70 और बटा में 25। इसको डिवाइड करेंगे, 70 को 25 से तो 2.8 आएगा, बराबर में 17.8, यानी कि पूरी कक्षा का औसत है 17.8। ये हमारा आंसर है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में एक क्वेश्चन दिया जाएगा आपको। आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या होगा। तो आज का सेकंड टाइप का अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 7 संख्याओं का औसत 13 है। प्रथम 3 संख्याओं का औसत 11 है, अगली 3 संख्याओं का औसत 12 है। अंतिम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, ये सवाल दो तरीके से बनता है। जैसे कि कुल संख्याएं दी गई होती हैं, जैसे कि 7 है। अब या तो दो दो अलग तरीके से दिया गया हो, या तो उनका योग 7 से कम हो या फिर उनका योग 7 से ज़्यादा हो। 7 से ज़्यादा बैठता है ना, मतलब दी गई संख्या से अगर योग ज़्यादा बैठे तो वो अलग टाइप बन जाता है। अगला वही है हमारा, उसको हम वहाँ देखें, इसको हम यहाँ देखते हैं। देखिए, जैसे कि इसमें हमको कुछ नहीं करना है। 7 संख्याओं का औसत 13 है, यानी कि पहले इसको लिख लेते हैं। लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी आपको समझा रहे इसलिए लिखना पड़ रहा, वरना हम इसको मन ही मन में कर देते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो लिख लेते हैं पहले, 7 संख्या का औसत 13 है। देखिए, ये हमने लिख लिया। ऐसा दिया गया है कि 7 संख्या का औसत 13 है, प्रथम 3 का 11 है, अगली 3 संख्या का औसत 12 है। ये सब दिया गया है। अब देखो, प्रथम 3 संख्या का औसत यानी 3 के पास है 11, 11 13 से कितना कम है? 2 कम,
2 कम है ना, तो यानी कि इनके पास -2 है। भाई 13 से 11 में 2 का ही तो डिफरेंस है, यानी कि 13 से 11 2 ही तो कम है। तो इन 3 संख्याओं के पास है 2 कम, तो इसको गुणा करेंगे तो -6। अगली जो 3 संख्या हैं उनके पास है 12 और ये है 13, यानी कि इनके पास 1 कम है इससे। तो अगली 3 इनके पास 1 कम है ना, भाई 12 है और कुल के पास है 13, तो 1 कम है, इसको गुणा करेंगे तो 3 गुणा -1 करेंगे तो -3। अब देखो, अब इसको जोड़ देते हैं, -6 और -3 -9। अब ध्यान रखिएगा, अब इस 9 का -9 का करना क्या है। देखो, जब भी दी गई संख्याओं और दो अलग अलग दी गई संख्याओं का योग कुल से कम होना, जैसे कि कुल संख्या 13 थी, अब प्रथम 7 थी, अब प्रथम 3 का दे दिया, अगली 3 का दे दिया, 3 और 3 6 तो होते हैं, एक संख्या बच गई। तो ऐसे में क्या करना है, जो दिया गया कुल औसत होता है ना, जैसे कि इसमें 13 दिया गया था, जैसे कि इसमें 7 संख्याओं का 13 दिया गया था और पूरी संख्या है 3 और 3 6, एक कम पड़ गई। जब भी संख्या कम पड़े तो जो दिया गया कुल संख्या का औसत है यानी कि 13, उसमें जो यहाँ पर हमारा आंसर आया ना, उसका चिन्ह बदलकर जोड़ दो, बस ये करना है। यानी कि 13 और इसका जोड़ना है, वो भी चिन्ह बदलकर। तो 13 प्लस में अब -9 का चिन्ह बदलेंगे तो भाई प्लस का 9 ही तो आएगा ये, और 13 और 9 कितना होता है 22, यानी कि 22 हमारा आंसर है ये वाला। ऐसे आई होप आपको समझ आ गया होगा। यानी जब भी दो अलग अलग संख्याएं दी गई हों और उनका योग, जैसे कि 3 और 3 6 और कुल संख्याएं 7 हैं, कुल से कम बैठे, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा उसका चिन्ह बदलकर टोटल में जोड़ दो, टोटल जो दिया गया औसत है, बस इतना करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, पिछले क्वेश्चन में तो क्या था कि कुल संख्याओं से एक कम पड़ गया था और इसमें एक संख्या एक्स्ट्रा में हो जाती है। जैसे कैसे देखते हैं, इसमें और उसमें थोड़ा सा फर्क है। देखो एक बार करके देखते हैं। देखो, 7 संख्याओं का औसत है कितना 20 और प्रथम 4 संख्याओं का औसत है कितना है 15 और अंतिम 4 संख्याओं का औसत है 24। अब देखो 4 और 4 8 हो गए ना ये तो, और ये कुल थी हमारी 7, ये वाली बात है। उसमें 3 और 3 6 हो रही थी और कुल संख्या थी 7, यानी कि उसमें एक कम था, इसमें एक एक्स्ट्रा है। इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना। देखो 4 के पास है 15 और टोटल है यहाँ पर 20, कितना कम है भाई 15 है, कितना कम है 5, यानी कि 4 के पास कम है -5, कितना आएगा गुणा करेंगे तो -20। और अगली जो 4 हैं उनका देखो, उनके पास है 24 और यहाँ कुल के पास है 20, कितना एक्स्ट्रा है 4, यानी कि प्लस में 4 है इसके पास एक्स्ट्रा, गुणा करेंगे तो 16, वो भी प्लस के। अब देखो इनको वही सेम प्रोसेस, जोड़ना घटाना है, माइनस के 4 बचेंगे, -20 और 16 को जोड़ेंगे तो -4। अब देखो इसमें क्या करना है, अब ये -4 है, जो कुल जो संख्या है उसमें इसको ऐड कर दो, यानी कि सॉरी वो आपको दिख नहीं रहा था। देखिए पहली 4 थी, 4 और इनके पास है 15, 15 कुल के पास है 20, इनके पास है 15, यानी कि इनके पास -5 कम है, 5 ही तो कम है भाई, तो -5 इनको गुणा कर दिया तो -20। अब अगले जो 4 हैं उनके पास है 24, कुल के पास है 20, इनके पास कितना एक्स्ट्रा है 4, यानी कि 4 और ये प्लस के मतलब एक्स्ट्रा में है तो 4 प्लस में ही है। अब इनको गुणा करेंगे तो 16। अब इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब -20 और प्लस के 16 को जोड़ेंगे तो आएंगे -4। अब ये जो -4 आया है उसको जो दिया गया कुल औसत है उसमें जोड़ देंगे, यानी कि 20 दिया गया है वो -4 बराबर में 16, ये हमारा चौथी संख्या है। चौथी संख्या ये हमारी 16, यानी कि ऑप्शन सी। और इसमें क्या हुआ था कि 4 4 संख्याएं हैं, एक संख्या को डबल बार जोड़ दिया गया था और वो चौथी संख्या थी 16। ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, ये आप जितना प्रैक्टिस में लाएंगे ना आपको उतना समझ आएगा। शुरू शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन एक बार आदत में आ गई फिर आपको
सेकंड भी नहीं लगेंगे करने में। अगला टाइप है हमारा, देखिए ये बड़ा सिंपल सा टाइप है। 6 संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से 5 संख्याएं 15, 18, 20, 17, 21 हैं, तो 6वीं संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि छठी संख्या में ज्ञात करनी है। देखिए कुल संख्याएं 6, तो 6 का योग होगा 6 गुणा 20 बराबर 120। अब इनमें से 5 संख्या हैं 15, 18, 20, यानी कि 5, इनको योग कर लो। 5 संख्याओं का योग है 5 का योग, यानी कि कुल संख्याओं का योग है 6 गुणा 20 बराबर 120, और 5 संख्याओं का योग है 15 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 17 प्लस 21 इजिकल टू 91। अब देखिए 5 का योग ये निकाल लिया हमने, और कुल 6 का योग है 120, तो एक जो छठी संख्या जो बच रही है वो क्या होगी, 120 में से 5 संख्याओं का योग, कुल संख्याओं में से 5 संख्याओं का योग घटा दो बराबर में 29। ये हमारा आंसर है, यानी कि हमारी छठी संख्या है 29, ऑप्शन सी। टाइप 4 है हमारा, 15 छात्रों का औसत भार 40 kg है, जिनमें से एक छात्र के चले जाने पर औसत में 1 kg की वृद्धि हो जाती है, तो जाने वाले छात्र का कुल भार ज्ञात कीजिए। यानी कि 15 का दिया गया है, उनमें से एक छात्र चला गया तो उनके औसत में 1 kg की वृद्धि हो जाती है, तो जाने वाले छात्र का कुल भार ज्ञात करना है। अब देखिए 15 छात्रों का औसत भार 40 kg है। अब अगर 15 छात्रों का औसत 40 kg है ना, इसका मतलब है कि कोई तो 40 से कम का भी होगा, कोई 40 से ज़्यादा का होगा, कोई 40 का भी होगा। अब किसी ये लिख लेते हैं हम कि 40 है भाई, औसत 40 है। अब देखिए एक छात्र के जाने से औसत में 1 kg की वृद्धि हो जाती है। देखिए अगर किसी के जाने से औसत में वृद्धि हो ना, इसका मतलब है कि वो हल्का था, वो हल्का था इसलिए वृद्धि हो गई है, यानी कि वो 40 से तो कम का ही था भाई। अब 40 से कम है, इसका 40 से कम कब आएगा, जब हम 40 में से कुछ घटाएंगे तभी तो 40 से कम आएगा। अब देखिए एक छात्र के चले जाने पर औसत में 1 kg की वृद्धि हो जाती है। कितने की हो गई थी वृद्धि, 1 की। अब कितने के पास हो गई थी वृद्धि, 15 थे टोटल, एक चला गया, कितने बच गए, 14। उन 14 जो छात्र थे उनके पास 1 kg की वृद्धि हो गई, यानी कि 14 के पास हो गई थी वृद्धि। अब देखो 40 माइनस 1 गुणा 14 करेंगे तो 14, 40 में से 14 गई तो 26, यानी कि जाने वाला छात्र था 26 kg का, यानी कि वो हल्का था, वो 40 तो वो था ही नहीं, वो तो 26 kg का था, इसीलिए यानी कि 40 का तो वो था ही नहीं, तो 40 में से हम घटाएंगे, 40 हल्का था इसलिए माइनस, अब कितनी वृद्धि हो गई थी, 1 की, और कितनों के पास हो गई थी, 14 की, तो 40 माइनस 14 26, यानी कि वो 26 kg का था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टाइप। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 25 छात्रों का औसत भार 60 kg है। यदि 10 छात्रों का एक समूह कक्षा छोड़ देता है तो औसत में 2 kg की कमी हो जाती है, तो जाने वाले छात्रों का औसत भार ज्ञात कीजिए। देखिए एक कक्षा में 25 छात्रों का भार और 60 kg है, यानी कि 60 है 25 होगा। यदि 10 छात्र समूह छोड़ देता है तो 2 kg की कमी हो जाती है, यानी कि 10 छात्र अगर जा रहे हैं तो 2 kg की कमी हो रही है औसत में। अगर किसी के जाने से कमी हो रही है ना, इसका मतलब है कि वो औसत से तो ज़्यादा ही है, जो भी है उनके पास, यानी कि वजन है उनके पास, तो उनके पास 60 kg से तो ज़्यादा ही है, यानी कि 60 तो उनके पास है ही। कितनों के पास है भाई, जाने वाले कितने हैं, 10, इतना तो उनके पास है ही। अब देखो उनके जाने से कमी हो रही है, कमी हो रही है, यानी कि वो 60 से भी ज़्यादा के हैं, ज़्यादा के हैं, तो प्लस वृद्धि कर रहे हैं भाई, तो कितने की कमी हो गई, 2 की। अब कितनों के पास हो गई, यानी कि 10 के चले जाने के बाद 25 में से 10 चले गए तो 15 बच गए, उन्हीं के पास तो कमी हुई थी 2 kg की, यानी कि 15 के पास हुई थी कमी। अब देखो अब इसको सोल्व करते हैं, 600 प्लस में 30, 630। अब ये देखो ये है 10 छात्रों का कुल भार, ये है 10 छात्रों का कुल भार, लेकिन हमें तो इनका औसत भार निकालना है। अब कुल भार आ गया तो औसत तो क्या, उनका भाग दे दो जितने छात्र हैं वो, यानी कि जब कुल में हम
दी गई संख्या का भाग देते हैं, यानी कि ये 10 का ही तो है, उसका भाग दे देते हैं तो औसत भार आ जाता है। यानी कि ये 10 छात्रों का औसत भार है, उनके कुल वजन में उनकी कुल संख्या को भाग दे दो 63, यानी कि जाने वाले छात्रों का औसत भार है 63 kg। 63 kg, ऑप्शन सी राइट है। तो फ्रेंड्स, आज अब बारी है आज के क्वेश्चन की। क्वेश्चन है 46 संख्या का औसत 57 है तथा 24 संख्या का औसत 58 है और 21 संख्या का औसत 55 है, तो अंतिम संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि 46 संख्या दी गई है, उनका औसत है 57, उन 46 में से 24 का तो है औसत 58, 21 का है 55 और एक संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो बताइएगा इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। धन्यवाद।